अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक कुकर है और उसको मैंने रात को ही अपने कार्टन में रख लिया था क्योंकि गैस का मसला मतलब थोड़ा बहुत हल हो गया था। 4 बजे के बाद गैस आ जाती थी तो मेरा सालन वगैरह बन जाता। तो ये मेरे कैबिनेट में पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, इसको मैं यूज़ नहीं कर रही थी तो मैंने सोचा कि इसको मैं दोबारा से पैक करके रख लूँ। और आज सुबह से जब मैं उठी हूँ, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। नाश्ते के बाद जब मैंने थोड़ा बहुत घर के काम वाम कर लिए और जो मैं बच्चों के लिए कुछ बनाना था तो जब देखा तो गैस बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब लोड शेडिंग थी, बाहर से बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही थी। तो मैं तो सोच में पड़ गई क्योंकि मेरे पास सिलेंडर भी नहीं है और मैं ये सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि इस कुकर को मैंने दोबारा निकाल लिया। अच्छा, इस बॉटल को मैं दिखाना चाह रही थी आपको, ये जो मैं लेकर आई थी गिलानी मार्ट से, तो इसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया है। खैर इसके अंदर 1 किलो का तो नहीं आता, मतलब 1 किलो से थोड़ा सा कम इसमें आ जाता है, मगर काफ़ी ज़्यादा सहूलत है। इसको मैं यूज़ करती रहती हूँ। वैसे इसके अलावा जो थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो मैं इस कंटेनर में डाल देती हूँ। अच्छा तो जी, मैंने फिर इस कुकर को निकाला है क्योंकि मुझे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ पकाना है और बस अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा बना लूँ जो बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसके लिए मैंने पास्ता निकाल लिया है। मैं सोच रही हूँ कि इस कुकर में मैं पास्ता बना लूँगी और यहाँ पर मैं सब्ज़ी मैंने मंगवा ली थी। तो ख़ैर अब गैस नहीं है तो और तो मैं कुछ बना नहीं सकती, मतलब ईज़ी सी कुछ भी मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने मटर 2 किलो मंगवा ली क्योंकि मटर का सीज़न जाने वाला है। अच्छा, मैं तो सिर्फ़ सब्ज़ी ही खाती हूँ तो मैंने अपने टिंडे मंगवाए हैं, कुछ शलजम मंगवाए हैं और शिमला मिर्च हो गई, उसके अलावा जो आम चीज़ें होती है मतलब गोभी वग़ैरह, और लेमन मंगवा लिए, सब्ज़ मिर्चें मंगवा ली हैं और एक जो है तो उसके साथ मैंने मूली मंगवा ली है। तो यहाँ पर सारी सब्ज़ी भी आ गई है, सब्ज़ी को मैं अपनी जगह पर रख लूँगी। और अब मसला यही था कि गैस नहीं था तो मैं सोच रही थी कि बस कुछ ईज़ी सा बना लूँ। तो अपने लिए मैं टिंडे बना लूँगी इसी कुकर में और बच्चों के लिए जो है तो मैं पास्ता बना लूँगी क्योंकि गैस बिल्कुल भी नहीं है और मसला हो जाता है। अच्छा जी, इसको मैंने पैक करके रख लिया था। इसके ऊपर जो ये स्टीमर है ये भी मैं उतार लूँगी, इसको भी मैं रख लूँगी। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें घर में है क्योंकि घर में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। कभी भी मुश्किल वक़्त में मतलब गैस वग़ैरह नहीं हो तो फिर इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसको मैंने निकाल लिया है। पहले तो मुझे इसको यूज़ करना मतलब इसको मुझसे भूल गया था कि इसमें से कौन से बटन को ट्राई करना है और इसमें यकीन करें कि 5-6 मिनट में ही एक चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, वो थोड़ा सा उबलने लगा तो इसके अंदर मैंने ऑयल थोड़ा सा डाला है, नमक डाला है और जैसे ही मैंने इसके अंदर पास्ता डाला है तो तकरीबन 2-3 मिनट में ही ये गल गए थे। तो फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि अब टाइम बहुत कम है बच्चों के आने का और जब गैस ना हो और सिलेंडर भी साथ ना हो तो फिर तो टेंशन हो जाती है कि बंदा क्या पकाए। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये बिल्कुल नरम हो गई, इसको मैं निकालूंगी और जो पास्ता है तो उसको मैं ठंडे पानी से इसको मैं एक दफ़ा इसमें ठंडा पानी डाल दूँगी। अब तो इस तरह अक्सर होने लगा है कि गैस बिल्कुल भी चली जाती है तो बस मड़ा क्या करे, कभी लाइट नहीं होती, कभी गैस नहीं होती, रोज़ कुछ ना कुछ मसला होता है, कपड़ा धोने में मसला हो जाता है। जिस दिन गैस होती है उस दिन जो होता है तो लाइट नहीं होती, जब लाइट होती है तो गैस नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी थी और शिमला मिर्च थी, इसको मैंने काट दी। मेरे पास गाजर नहीं थी। खैर मेरे बच्चे तो वैसे भी इतना ख़ास पास्ता में जो है तो वेजिटेबल नहीं खाते, मगर फिर भी मैं डालती हूँ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया है और ये फ़ायदा होता है इस कुकर की, इस नॉन स्टिक इसके अंदर जो पैन है नॉन स्टिक का, तो इसको मैंने धोया नहीं, इसको मैंने मतलब पास्ता निकाल के तो इसके अंदर मैंने टिश्यू से ही साफ़ कर लिया और काफ़ी जल्दी से ही साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जब ये गर्म हो गया है तो इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है और लहसुन डाल दिया है। इसके अलावा फिर मैं जो इसके अंदर सब्ज़ी डाल के तो सोया सॉस और चिली सॉस और सरका डालकर और नमक डालकर, काली मिर्च डालकर तो बच्चों के लिए पास्ता रेडी कर लूँगी। बस यहाँ पर मैं वेजिटेबल को थोड़ा सी सोते करूँगी। अच्छा, मेरे पास लेफ़्ट ओवर चिकन पड़ी हुई थी। इस तरह चिकन अक्सर मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ, थोड़ी बहुत मतलब इस तरह यूज़ होती है। कभी सैंडविच वगैरह बना ली है, फिर कभी पास्ता बनाने में यूज़ हो जाते हैं। तो बस चिकन भी पकी हुई थी और सब्ज़ी को भी थोड़ा सा मैंने सोते किया है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर पास्ता डाल दिया है और ये तकरीबन मुझे लगता है कि 5-6 मिनट में फुल ये रेडी हो गए। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इससे और बहुत जल्दी पक गया है। तो चलो, अच्छे बच्चों को पसंद है। ऊपर केचप डालकर अक्सर मेरे बच्चे मायोनीज़ डालकर तो खा लेंगे। तो बस बच्चों के लिए तो एक तरह का मतलब एक डिश बन गई है और चटपट बन गई है इस तरह की मतलब पास्ता।
तो इस तरह होता है। अच्छा जी, पास्ते को अभी मैं निकाल लूँगी बाउल में, क्योंकि मुझे अपने लिए भी सालन बनाना है। मुझे अपने लिए बस टिंडे बनाने हैं। मैं जल्दी से टिंडे काट लिए हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि अक्सर मैं जल्दी में होती हूँ तो टिंडों के साथ ही टमाटर भी डाल देती हूँ, प्याज भी डाल देती हूँ, मतलब सारे जो मसाले वगैरह है वो सब कुछ मैं डाल लेती हूँ, और वो भी तकरीबन 5-6 मिनट में ही बन जाते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने इसमें एक साथ डाल दिया है, क्योंकि जल्दी भी पक जाता है, और वैसे भी ये टमाटर वगैरह अपना पानी छोड़ देते हैं, तो इसी में ये टिंडे बन जाते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने ये सारा कुछ इस में डाल लिया है, ऑयल भी साथ डाल लिया है, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ढक्कन रख लूँगी। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन मैंने 3-4 मिनट बाद ही जब ढक्कन उठाया है, तो आप देखेंगे कि सारा कुछ मतलब पक गया है। टिंडे भी पक गए हैं, और टमाटर वगैरह भी इसके अंदर जो है तो मेल्ट हो गए हैं। तो बस ये फ़ायदा हो गया इस कुकर का, क्योंकि ज़िंदगी आसान हो गई, और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि चलो अच्छे कुकर तो मेरे पास है। अच्छा जी, बच्चों को खाना देने के बाद मैं तो ऊपर छत पर आ गई थी, क्योंकि मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी। गैस तो थी नहीं, तो बस बच्चे सो गए थे और मैं ऊपर आ गई थी, और मैं थोड़ी देर धूप में बैठी, और इतनी माशाल्लाह मज़े की धूप है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा धूप में बैठना, क्योंकि टाइम तो मिलता ही नहीं है धूप में बैठने के लिए। तो कभी कभी ऊपर चढ़ जाती हूँ जब टाइम मेरे पास होता है। तो जी, बस यहाँ पर मैं नमाज़ भी पढ़ ली, और मेरी छोटी बेटी अभी नमाज़ उसने नहीं पढ़ी हुई थी, तो वो मेरे पास मेरे साथ ऊपर आ गई थी, और वो भी नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मेरे कपड़े मैंने धोए थे, काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, आयरन नहीं किए हुए थे, दिल ही नहीं चाह रहा था, कभी कभी काम करने को दिल नहीं चाहता। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़े, मैंने कहा कि चलो टाइम मेरे पास है, बच्चे सोए हुए हैं, तो मैं आयरन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आयरन कर रही हूँ, क्योंकि लाइट का भी पता नहीं होता, कभी कभी तो ऐसे जाती है कि 3-4-5 घंटे ही नहीं होती, और आने जाने का भी पता नहीं होता। तो बस ये सारे कपड़े मैं कुछ आयरन कर लूँगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं कपड़े तो रोज़ाना 1-2 लोट लगाती हूँ, उसके साथ साथ ही मैं आयरन करती हूँ। मगर कभी कभी इस तरह होता है कि दिल नहीं चाहता, तो बस पड़े रहते हैं, तो वो 2-3 दिनों के कपड़े जमा हो जाते हैं। क्योंकि मेरी बहन आई हुई थी, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और ये सारे कपड़े मैंने धोए थे। इसमें कुछ सॉक्स वगैरह है, स्वेटर्स वगैरह है, टॉवल वगैरह है, इन सबको भी मैंने इस बास्केट में डाल दिया है। इसको भी नीचे ले जाऊँगी, और उन सब चीज़ों को मैं अपनी अपनी जगह पर रख लूँगी। अच्छा, तो जी, फिर शाम का टाइम हो गया, और गैस वैसे कि वैसे अभी तक नहीं आई, तो खैर इंशाल्लाह रात को तो आ जाएगी। फिर रात को मैं सालन बना लूँगी। तो फिर बच्चों को भूख लगी, तो मैंने सोचा है कि मैं उनके लिए सैंडविच बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च कुछ छोटा छोटा मतलब चॉप कर लिया है, प्याज के अंदर डाला है, टमाटर डाल दिए है, चिकन डाल दी है, और चीज़ ही मैंने इसमें डाल दी है, और गाना डालकर तो फिर मैं इसके लिए बच्चों के लिए सैंडविच बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए, उसके ऊपर मैंने केचप डाल दी है। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म हो गई। मैं अक्सर घर में पिज़्ज़ा सॉस रखती हूँ, मगर अब ख़त्म हो गई है, तो मैं इसी केचप के ऊपर जो है तो थोड़ी सी ओरिगानो डालकर, तो उससे इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, और खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। तो बस मैं 4 स्लाइस लेकर, तो इनसे मतलब इनको मैं काट कर तो तकरीबन 8 बन जाएंगे सैंडविच। बच्चों के लिए मैं ये तैयार करी, उसके ऊपर मैं टॉपिंग डालकर तो सैंडविच मेकर में इसको बेक कर लूँगी। तो आज तो सारा दिन ही गैस नहीं थी, तकरीबन रात को फिर गैस आ गई थी, फिर मैंने सारा बना लिया था। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा सारा दिन का काम हो गया है। मैंने बच्चों के लिए घर ही में चीज़ें बना ली, मतलब पहले पास्ता बना लिए, उसके बाद फिर सैंडविच बना लिए, तो गुजारा हो गया था। तो आप ये इस तरह कभी कभी कर लिया करें बच्चों के लिए, बच्चे खुश भी हो जाया करते हैं, क्योंकि बच्चों की तो ये चीज़ें पसंद होती हैं। तो जी, अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, और व्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो जी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दे, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।